हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एनआईओस डीएलएड से रिलेटेड आप लोगों के लगातार क्वेश्चन ये आ रहे हैं कि सप्लीमेंट्री वाले केस के बारे में आपने जो बताया था मैम, उसमें क्या हुआ है बताइए। तो हम उस पर बात करेंगे कि जो बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री को लेकर के जो केस किया गया है उसमें क्या अपडेट है। सेकंड जो है आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के जो है पटना हाई कोर्ट में भी केस किया जाना है, केस किया गया है, उसके बारे में क्या अपडेट है वो बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को लेकर के अपडेट क्या है उस पर भी हम आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे। और साथ ही साथ कुछ मैसेजेस हमारे पास बच्चों के ऐसे आ रहे हैं कि पैसे को लेकर के है कि किसको हम पैसा दे या ना दे, और कुछ लोग जो है इसका मिसयूज कर रहे हैं, इस गलत टाइम का जो है फायदा उठा रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट एनआईओएस डीएलएड के बारे में दिया जाए आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन इमीडिएट पहुंचे। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के, जो अभी मेरे पास सबसे ज्यादा मैसेजेस जो है कल से आज तक में आए हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें अभी आप देख सकते हो, खुद भी जा करके देख सकते हो, क्यों किसी और का वेट करना, क्यों मेरा वेट करना। आप ये पटना हाई कोर्ट के साइट पर जा सकते हैं, CWJC 4023/2024 करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें अभी कोई डेट ऐसा नहीं आया है सुनवाई को लेकर के। जैसे डेट आएगा आपको पता है कि हम आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे इसके बारे में। और आप लोग इसमें जानना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे जो कि एनआईओएस डीएलएड के थे और उनको सप्लीमेंट्री से हटाया गया था, और वो उन लोगों से हम जुड़े हुए हैं, बिल्कुल हम आपको इससे इन्फॉर्मेशन जो है देंगे। सेकेंड जो आप लोगों का अपडेट है वो है पटना ही हाई कोर्ट से है। आप लोग के टीआरई 3 को लेकर के जो केस किया गया था उसमें जो है पप्पू सर की तरफ से आप लोग को एक मैसेज दिया गया है कि मेंशन कर दिया गया है और बहुत जल्दी जो है उसको ऑब्जर्व करके फैसला जो है सुनाया जाएगा। ये बात आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा। तो टीआरई 3 को लेकर के पटना हाई कोर्ट में ये चीजें चल रही हैं। नेक्स्ट हमारा है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लेकर के जो आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि कब होगा, कितनी जल्दी लेट हो रहा है ये, अब आपको खुद क्वेश्चन का आंसर ये देना है कि क्या आपको जल्दीबाजी चाहिए जिसमें कि मिस्टेक हो जाए, या फिर आप चाहते हो कि आप उसमें जो है जीतो। क्योंकि ऑलरेडी जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग जानते हो ये केस में डिसीजन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ है, फिर हम सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर के जा रहे हैं, तो हमें केयरफुल होकर के ले जाना है। एक चीज मैं आप लोगों को ना एकदम बोलते हैं ना कि साक्षात रेफरेंस दे दूंगी। बीएड वर्सेस बीटीसी वाले मामले को अगर आपने देखा होगा, जानते हैं, तो मैं आपको बता दूं वहां पर भी यही हुआ। बीएड वर्सेस बीटीसी का जो है फैसला आ गया और फिर बीएड वाले जो है जल्दी के चक्कर में बार बार लेकर के जाने लगे सुप्रीम कोर्ट, और हर जगह से डिस्पोज 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 होने लगा। ये गलती आपको नहीं करना है। और एक बार अगर ये कैंसिल हो गया और पूरा निकल गया हाथ से, तो आप समझ रहे हो कि क्या होगा। तो इसीलिए थोड़ा सा है, टाइम दिया जा रहा है। उन्होंने पप्पू सर से हमारी आज बात हुई है, उन्होंने बताया है कि 5 मार्च के बाद से उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, वहां पर जाएंगे, सारी चीजों को देखेंगे, केस डिफेक्टिव जो भी चीजें हैं उसको दूर करेंगे। सबसे मेन मुद्दा अभी क्या रहेगा पता है, इसमें रहेगा एक्सेप्टेंस का। क्योंकि देखो, एक्सेप्ट होना बहुत जरूरी है। केस ऑलरेडी फैसला आया हुआ है, और अगर हम उसको ऐसे ही रैंडमली लेकर के चले गए तो वहां पर हो सकता है कि वो बात सुना भी ना जाए, वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाए। तो केस एक्सेप्ट होना जरूरी है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कपिल सिब्बल सर का मौजूद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वहां पर एक होता है कोर्ट रूम में कि एक सीनियर एडवोकेट आकर के खड़े हो जाते हैं, तो एक अलग ही जो है उनका उनकी पर्सनालिटी बोलती है। वो तो बोलेंगे सो बोलेंगे, लेकिन उसके पहले उनकी पर्सनालिटी बोलती है। तो कपिल सिब्बल सर के बिना अगर हम केस की सुनवाई कर लेते हैं तो ये बहुत निगेटिव पॉइंट होगा, जिसको लेकर के बाद में पछताना पड़ सकता है। तो कपिल सिब्बल सर जो है वो 5 मार्च के बाद जो है फ्री होंगे, या फिर उनको टाइम मिलेगा तो फिर उसमें जो है वो दिया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट वाले केस में थोड़ा लेट हो रहा है, जो हमारी आज बात हुई उसके अनुसार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों का जो क्वेश्चन हमें आ रहा है
कि हम जो है फंड दें ना दें, किसको फंड दें, कैसे फंड दें, ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोग पूछ रहे हो। मैं यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्टली ये एक दिखा रही हूँ। देखो इसमें क्या है कि इस तरह के न्यूज फैलाए जा रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि आप हमें 350 रुपये का योगदान कीजिए, 500 लोग योगदान कीजिए तो हम यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। भाई आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो अपने पैसे का, और आप हमें मैसेज करके बोलते हो कि क्या मैम हम इस पर ट्रस्ट कर ले, हम क्या पेमेंट कर ले। तो हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी तरीके से आपका लॉस या आपकी हानि नहीं चाहेंगे, और आपको जो है इन सभी चीज़ों से थोड़ा बचना होगा, क्योंकि होता है ना कि बहुत सारे लोग जो है आपदा का फायदा उठाते हैं। तो ये चीज़ें जो है होती है, हमारे ऊपर मुसीबत आई है एनआईवीएस डीएलएड के ऊपर, तो कुछ लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। बट आपको सतर्क रहना है, एकदम केयरफुल रहना है इस तरह के न्यूज़ से। चाहे यहाँ पर नंदन बोहरा सर का यूज़ किया जाए, यहाँ पर पप्पू सर का यूज़ किया जाए, आपको केयरफुल होकर के ही जो है काम को करना। ऑफिशियली उनकी तरफ से अनाउंसमेंट अगर हो रहा है तो बिल्कुल वो खुद आएंगे, किसी ना किसी चैनल पर आकर के अनाउंस करेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ों की ज़रूरत है, हम ये काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आप कीजिए। बट इस तरह के फ्रॉड से बचिए, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल आपके लिए डिफिकल्ट है कि किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, और इसलिए आप हम पे ट्रस्ट कर रहे हो, हम पे विश्वास कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। बट हमारा भी फर्ज है कि हम आपको जो है इस तरह के गलत होने वाली चीज़ों से आगाह कराएं कि ये चीज़ें भी हो रही है, तो थोड़ा सतर्क रहिए। तो अभी एनआईओएस डीएलएड को लेकर के यही सारी चीज़ें हैं। किसी भी केस से, अभी केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, इतने सारे केसेस एनआईओएस डीएलएड को लेकर के चल रहे हैं। जिस भी केस से जो भी अपडेट होगा, जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी रहेगा, बिल्कुल आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, यहीं से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर।